नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। दोस्तों, आज मैंने सोशल मीडिया पर एक पिक्चर देखी, एक फ़ोटो थी जिसके अंदर शत्रुघ्न सिन्हा बैठकर कुर्सी बैठे रामायण पढ़ रहे हैं और सामने सोनाक्षी सिन्हा बुरके में खड़ी हैं और सोनाक्षी सिन्हा के साथ 10-12 बच्चे, छोटे छोटे बच्चे हाथ यूँ करके शत्रुघ्न सिन्हा को आदाब नानुजान कर रहे हैं। अब समझ सकते हैं कि ये जिसने भी फ़ोटो डाली थी वो क्या बताना चाह रहा था, उसके वो क्या कहना चाह रहा था और ऐसी फ़ोटो उसने किस लिए डाली थी। हाल ही में सोनाक्षी सिन्हा और जहीर इकबाल की शादी हुई है और इस शादी को लेकर लोग तरह तरह की प्रतिक्रियाएं दे रहे हैं। बिहार के एक हिंदू संगठन ने शत्रुघ्न सिन्हा और उनके परिवार को बिहार के अंदर एंट्री लेने पर बैन लगा दिया है। इस तरह शादियों के बाद इस तरह प्रतिक्रियाएं आती रहती हैं और इस तरह के जो संगठन है उनकी तो दाल रोटी यही सब हरकतें करके चलती है। शादी दो लोगों से जुड़ा हुआ व्यक्तिगत मामला होता है, किसको कौन पसंद है, जिसको जो पसंद है उसको शादी करने का पूरा अधिकार है। यहाँ बात ज़्यादा महत्वपूर्ण इसलिए हो जाती है कि यह शादी पिछले काफ़ी दिनों से, लगभग 1 महीने से ज़्यादा चर्चा में थी। उसका कारण यह था कि शत्रुघ्न सिन्हा भी शादी से खुश नहीं थे। उनके दोनों बेटे सोनाक्षी सिन्हा के दोनों भाई लव सिन्हा और कुश सिन्हा, उन दोनों ने तो अब तक दूरी बना के रखी है। लेकिन एन शादी के से एक दिन पहले वो नाराज़ हैं, ये इसका पता तो काफ़ी दिनों से चल रहा था। जैसे उनके 1 हफ्ते 10 दिन पहले दिए हुए जो बयान थे, उनका कहना था कि बच्चे आजकल शादी कर लेते हैं, हम माँ बाप को तो सिर्फ खबर होती है, और इस तरह के और ही बयान उन्होंने दिए थे। उससे पता चल रहा था कि शत्रुघ्न सिन्हा खुश नहीं है। लेकिन आखिर में बच्चों की मर्जी के सामने तो माँ बाप को हमेशा सर झुकाना ही पड़ता है। शत्रुघ्न सिन्हा और उनकी पत्नी पूनम सिन्हा ने भी यही किया, आखिर वो मान गए। अब तो उनका ये कहना है, जो कल का स्टेटमेंट है उनका, कि मुझे अपनी बेटी सोनाक्षी की आंखों में जहीर के लिए प्यार दिखता है। खैर, जब उन्होंने ये देखा कि बेटी मानेगी नहीं, तो आखिर में तैयार हुए, शादी में आए, शामिल हुए और उसके बाद इस तरह के बयान देकर अपनी बात को कवर करने की कोशिश की। ये मीडिया के सामने और समाज के सामने ये जताने की कोशिश की परिवार में सब कुछ ठीक चल रहा है, हम लोग इस शादी से खुश हैं। लेकिन वास्तविकता क्या है, ये तो सब लोग सभी जानते हैं और सबको दिखाई दे रहा है। शादी दो लोगों का आपस से जुड़ा हुआ मामला होता है। कोई लड़की अगर किसी को पसंद करती है तो उसको पूरा अधिकार है उससे शादी करे, और कोई लड़का अगर किसी लड़की को पसंद करता है और दोनों एक दूसरे से शादी के लिए तैयार हैं, तो उन दोनों को पूरा अधिकार है कि एक दूसरे से शादी करें। रहा सवाल जो बिहार के संगठन ने किया है, तो उसी बिहार में मनोज वाजपेयी ने एक मुस्लिम लड़की से शादी की है, तब तो इन लोगों ने ऐसा कोई बवाल नहीं किया। इस तरह संगठन तो ऐसी हरकतें करते ही रहते हैं। लेकिन जो सोशल मीडिया पर बाकी और बातें चल रही हैं, जैसे ज़्यादातर लोग इसको लव जिहाद से जोड़कर देख रहे हैं। लव जिहाद एक वास्तविकता है, समाज में ऐसा हो रहा है, तो ये कहना स्वाभाविक है। और सुप्रीम कोर्ट ने लव जिहाद की एग्जिस्टेंस से इनकार नहीं किया है। केरला के सुप्रीम कोर्ट ने कहा था, जब वहाँ पर ऐसी इस तरह घटनाएं बढ़ी थी, तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा था ये तो लव जिहाद है। इसलिए ये इस बात से तो इनकार नहीं किया जा सकता कि समाज में लव जिहाद होता नहीं है, बिल्कुल होता है। लेकिन ये
शादी लव जिहाद है या नहीं है, इसके बारे में कुछ ठीक तरह से नहीं कहा जा सकता है, क्योंकि यहाँ लड़की भी तैयार है, लड़का भी तैयार है, और दोनों एक दूसरे को लंबे समय से जानते हैं, 7 साल से एक दूसरे को डेट कर रहे हैं। तो इसको पूरी तरह से ये कहना कि लव जिहाद है, मुझे नहीं लगता कि ठीक होगा। बातें अब ये कहना कि ये लव जिहाद है या नहीं है, इससे पहले हमें ये देखना चाहिए कि हम अपने बच्चों को कैसी परवरिश दे रहे हैं। अगर आप चाहते हैं कि आगे इस तरह घटनाएं ना हो, अगर आपका बच्चा किसी को पसंद कर रहा है, आपका लड़का है या लड़की है, वो किसी को पसंद करता है, तब तो आप कुछ नहीं कर सकते हैं, और अब करना भी नहीं चाहिए। वो जिससे शादी करना चाहता है उसका अधिकार है। लेकिन हाँ, आपका बेटा या आपकी बेटी कोई गलत कदम ना उठाए। जरूर ये हो जाता है कि वो जो शादी कर रहा है वो शादी उसके लिए और परिवार के लिए, क्योंकि शादी सिर्फ दो लोगों से जुड़ा हुआ मामला नहीं है। जब आपकी शादी करते हैं तो आप उसके पूरे परिवार से आपका संबंध हो जाता है, और आपके पूरे परिवार से उस लड़के या उस लड़की का संबंध हो जाता है। इसलिए फैसला काफी सोच समझ कर करना चाहिए। एक सेकंड के लिए हम लोग जिहाद को जरा किनारे रख देते हैं। इस चीज को हम सिर्फ एक इंटरकास्ट मैरिज की तरह लेके देखते हैं। तो हमारी फिल्म इंडस्ट्री में ऐसी बहुत सी शादियां हुई हैं जिनमें लड़का किसी और धर्म से संबंध रखता था और लड़की किसी और धर्म से संबंध रखती थी, और वो शादियां काफी सफल हुई हैं। कुछ शादियां बहुत ज़्यादा सफल हुई हैं, कुछ कम सफल हुई हैं, और कुछ बिल्कुल असफल रही हैं। शुरुआत होती है जो सबसे चर्चित शादी थी, सुनील दत्त और नरगिस की। इन दोनों की मुलाकात हुई थी मदर इंडिया की शूटिंग के दौरान। सेट पर एक बहुत भीषण आग लगी। नरगिस जी उसमें उस आग में फंस गई थी, और सुनील दत्त ने अपनी जान पर खेलकर उनकी जान बचाई। लोगों का तो ये कहना है कि उसी आग लगने की घटना से नरगिस सुनील दत्त से प्रभावित हुई और उनसे शादी कर ली। लेकिन सुनील दत्त इससे साफ इनकार करते हैं। उनका कहना है कि नरगिस एक बहुत अच्छी महिला थी, मुझे ऐसा लगा कि मेरे परिवार के लिए अच्छी, इसलिए मैंने शादी की। शादी लेट 15 में हुई थी और फिल्म इंडस्ट्री की सबसे सफल शादियों में से एक थी। इसी के आसपास एक और हिंदू मुस्लिम की शादी हुई थी, किशोर कुमार और मधुबाला, लेकिन वो शादी उतनी ज़्यादा सफल नहीं रही। और उसके पीछे एक बहुत बड़ा कारण था। किशोर कुमार तब तक एक स्टार बन चुके थे, लेकिन मधुबाला बहुत बड़ी स्टार थी, और उस दौर की क्या, अब तक की शायद हिंदुस्तान की सबसे खूबसूरत महिलाओं में से एक थी। किशोर कुमार जो पहले शादीशुदा थे, लेकिन उनकी शादी ठीक नहीं चल रही थी, पत्नी के साथ संबंध अच्छे नहीं थे। तो इसी बीच मधुबाला से मुलाकात होती है और किशोर कुमार उनसे अपने प्यार का इजहार करते हैं। शादी हो जाती है, लेकिन शादी के बाद किशोर कुमार गांगुली एक बंगाली ब्राह्मण थे और मधुबाला एक मुस्लिम, और बहुत बड़ी स्टार थी। शायद ये भी एक वजह थी। मधुबाला हिंदू परिवार में अपने आप को पूरी तरह से हिंदू परिवार के साथ अपना तालमेल नहीं बिठा पाई। बातें यहाँ से बिगड़नी शुरू हुई, और किशोर कुमार जिन्होंने मधुबाला शादी करने के लिए अपना धर्म तक बदल दिया था, लेकिन वो सिर्फ एक फॉर्मेलिटी थी। शादी बाद भी फॉलो हिंदुइज्म को ही करते थे, लेकिन मधुबाला शादी करने के लिए उन्होंने अपना धर्म परिवर्तन कर लिया था। शायद वो ये बर्दाश्त नहीं कर पाए कि मैंने इतनी बड़ी कुर्बानी दी, अपना धर्म परिवर्तन किया, लेकिन ये परिवार के साथ तालमेल नहीं बिठा पा रही है। मधुबाला बिल्कुल ब्राह्मण परिवार के साथ तालमेल नहीं बिठा पा रही थी। उन्होंने घर छोड़ दिया, बीमारियों से वो अलग परेशान थी, उनके दिल में एक छेद था, और शायद घर छोड़ने की वजह से किशोर कुमार थोड़े आहत हुए, और धीरे धीरे पत्नी के साथ संबंधों में दूरियां आने लगी। मधुबाला और किशोर कुमार के बीच में दूरियां आने लगी, जो आगे चल के बहुत बढ़ गई।
यहाँ तक मधुबाला जब अपनी आखिरी सांसें गिन रही थी हॉस्पिटल में, तभी किशोर कुमार उनसे बहुत ज़्यादा देखने नहीं जाते थे उनको। इसके इस शादी के बाद जो सबसे चर्चित शादी और जो इंटरकास्ट मैरिज थी वो थी शशि कपूर और जेनिफर की। शशि कपूर तो फिल्मी परिवार से ताल्लुक रखते थे, पिता और दोनों बड़े भाई सुपरस्टार थे। पिता पृथ्वीराज कपूर का एक थिएटर था, पृथ्वी ग्रुप, और अपने शुरुआती जीवन में एक्टिंग शशि कपूर ने उसी में सीखी थी। शुरुआती 2-3 सालों ने थिएटर किया, उसके बाद फिल्मों में आए। अपने थिएटर के दिनों में ही शशि कपूर की मुलाकात होती है जेनिफर से। दोनों युवा थे, अपने अर्ली 20s में थे, मिलते हैं, शादी करने का फैसला करते हैं। जेनिफर एक क्रिश्चियन बैकग्राउंड से ताल्लुक रखती थी, विदेशी लड़की थी। शशि कपूर का के परिवार में कोई तैयार नहीं था, लेकिन शशि कपूर तो अड़े हुए थे, प्यार में पागल थे, वो शादी करूँगा तो जेनिफर से ही करूँगा, ये उनका फैसला था। यहाँ शशि कपूर का साथ दिया उनकी भाभी गीता बाली ने, न सिर्फ साथ दिया, परिवार में सबको कन्विंस किया और शादी हुई। और ये शशि कपूर और जेनिफर की जो शादी है शायद फिल्म इंडस्ट्री के सबसे सफल शादियों में से एक है। शशि कपूर इतने लॉयल थे कि जब जेनिफर की मौत हुई, उनकी पत्नी जेनिफर की मौत हुई अर्ली 18, तो शशि कपूर उनकी ज़्यादा उम्र नहीं हुई थी, लेकिन दूसरी शादी नहीं की। ज़्यादा उम्र नहीं हुई थी और बहुत बड़े स्टार थे, फिर उन्होंने दूसरी शादी नहीं की। और शशि कपूर और जेनिफर का रिश्ता और सुनील दत्त और नरगिस का रिश्ता फिल्म इंडस्ट्री के सबसे सफल रिश्तों में कहा जाता है। सुनील दत्त भी, जब नरगिस जी की मौत हुई थी तो उसमें सुनील दत्त की उम्र हार्डली 50 से 52 के आसपास रही होगी और बहुत बड़े स्टार थे, लेकिन उन्होंने दूसरी शादी नहीं की। तो ये कहना कि जो इंटरकास्ट मैरिज होती है वो सिर्फ असफल ही होती है या नहीं चलता, ये पूरी तरह से ठीक नहीं है। लेकिन हाँ, वैसी बहुत शादियाँ हैं, ज़्यादा नहीं चली हैं और बहुत बड़ी घटनाएं भी हुई हैं। फिल्म इंडस्ट्री में तो ये मामला लगभग 50-50 का हो जाता है, कुछ शादियाँ चलती हैं, कुछ नहीं चलती हैं। जैसे शशि कपूर और जेनिफर की शादी बहुत सफल शादी थी, सुनील दत्त नरगिस की शादी बहुत सफल शादी थी। आज भी मनोज वाजपेयी और जो उनकी पत्नी शबाना है हैप्पीली मैरिड कपल हैं। लेकिन जो हाल में घटनाएं हुई हैं उनको देखकर डर तो लगता है। एक और वर्ग है हमारी फिल्म, ये वर्ग फिल्म इंडस्ट्री के अंदर है। फिल्म इंडस्ट्री के अंदर कुछ लोगों का ये कहना है कि जो सोनाक्षी और जहीर की शादी है ये बिल्कुल वैसी शादी है जैसी सैफ अली खान और अमृता सिंह की शादी थी। उन लोगों का ये कहना है कि सैफ अली खान ने उस दौर में अमृता सिंह से इसलिए शादी की कि वो लाइमलाइट में आ जाए। वो आए थे, फिल्म इंडस्ट्री में काम नहीं मिल रहा था और अमृता सिंह चूँकि उस वक्त बड़ी स्टार थी तो लाइमलाइट में आने के लिए उन्होंने अमृता सिंह से शादी की। जहीर भी, और ये तो बात तो सच है, जहीर का नाम कोई नहीं जानता था। अब लोग जहीर को इसलिए जानने लगे हैं कि उसकी सोनाक्षी से शादी हुई है, तो इसे पूरी तरह इनकार नहीं किया जा सकता है। और फिल्म इंडस्ट्री में ज़्यादातर रिश्ते सिर्फ स्वार्थ, अपने करियर को आगे बढ़ाने के लिए या किसी न किसी फायदे के लिए ही किए जाते हैं। तो इस बात से पूरी तरह तो इनकार नहीं किया जा सकता कि अब देखा जाए तो सोनाक्षी आज के दौर की एक बड़ी स्टार है। उनके पास कई फिल्में हैं, उन्होंने पीछे बैक टू बैक काफ़ी हिट फिल्में दी है, दबंग से भी की है पूरी, सन ऑफ सरदार, काफ़ी उनकी काफ़ी फिल्में जो बहुत ज़्यादा हिट हैं। और इस समय तो हीरा मंडी से चारों तरफ छाई हुई है। और जहीर इकबाल, ये बिल्कुल सच है कि मुझे उनका नाम ये पिछले 1 महीने से ही पता चला है। मैं तो यूनिवर्सिटी के अंदर हूँ। हाँ, ये जानता था कि सोनाक्षी का अफेयर किसी लड़के से चल रहा है, किसी को लंबे समय डेट कर, लेकिन मुझे उसका लड़के का नाम नहीं पता था। जब से उनकी शादी चर्चा में हुई, पिछले 1 महीने से उनकी शादी की चर्चा चल रही, तभी से मुझे पता चला कि उस लड़के का नाम जहीर है
और चेहरा भी मैंने इसी इन्हीं पिछले कुछ दिनों से पहचान रहा हूँ। अब ये कहना कि जहीर पूरी तरह से, चूंकि दोनों पिछले 7 साल से एक दूसरे को डेट कर रहे हैं, तो पूरी तरह से उसके ऊपर, जहीर के ऊपर इल्ज़ाम लगाना कि नहीं उसने सिर्फ लाइमलाइट में आने के लिए वो सुनिश्चित शादी कर रहा है, ये पूरी तरह ठीक तो नहीं होगा, लेकिन संभावनाओं से इनकार भी नहीं किया जा सकता, हो भी सकता है। खैर, जो होना था वो तो हो चुका है, तब दोनों की शादी हो चुकी है, इसलिए हम और सारा देश सिर्फ उनको अपनी शुभकामनाएं ही दे सकता है और उनके सुखमय जीवन की कामना कर सकता है। तो दोस्तों, आज के एपिसोड में इतना ही। अगले एपिसोड में किसी और विषय पर चर्चा करेंगे, तब तक के लिए आप लोग अपना ख्याल रखिए। नमस्कार, धन्यवाद।